बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज हरा दी है 2-1 से। अब मैच बड़ा अच्छा हो गया। सलमान अली आगा ने 100 कर दिया। नीचे से शहीन शाह अफरीदी ने भी एक कैमियो खेल दिया। अगर किसी ने यह कहना है कि पाकिस्तान मैच तो नहीं जीत सकी, पाकिस्तान ने दिल जीत लिया, तो आप ये वीडियो यहीं पे बंद कर दे। क्योंकि जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तान टीम के, जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान टीम की, वो इतनी ज्यादा हैं कि अगर आप मरते मराते ये मैच जीत भी जाते ना, तो शायद बस हम यही कहते कि बाल बाल बच गए। मतलब हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश से जीतने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए अभी फिलहाल क्वालिफाई नहीं किया हुआ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। हमने कहां कंपीट करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने कहां कंपीट करना है न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड के साथ। हमसे तो बांग्लादेश भी नहीं पकड़ी जा रही। आपने इतने ज्यादा रन्स करवा दिए बांग्लादेश से, लेकिन स्टिल इस पिच पे 291 बड़ी आसानी से चेजेबल था। हमने एक एक बॉल देखी है बैठ के इस पिच पे। वो पहले और दूसरे वनडे मैच की तरह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत स्पिन हो रहा था, लेकिन आप बांग्लादेश की जितनी तारीफ करें कम है। स्पेशली आखिरी ओवर में जो रिशाद हुसैन करने आया, जो लिटन दास ने पीछे से रिव्यू लिया, जो शहीन जब खेल रहा था, मतलब शायद उसके बाद शहीन से फिर भी 2 छिक्के नहीं लगने थे, लेकिन उन्होंने वाइड बचा ली। और उससे पहले सलमान अली आगा जब खेल रहे थे, एक शॉर्ट बॉल हुई, आगा ने वाइड का रिव्यू नहीं लिया। टीमें वाइड बचाने के लिए भी बहाने से रिव्यू ले लेती हैं। सलमान अली आगा 106 मैच खत्म नहीं कर पाए। पाकिस्तान टीम को ऐसे बल्लेबाज मिले हैं और मिलते रहे हैं जो आके अच्छी बारी खेलते हैं, 100 करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को एक ऐसा बल्लेबाज जो नहीं मिल रहा ना, वो है मैच विनर, जो मैच खत्म करके नॉट आउट बाहर आए। सलमान अली आगा का ये 100 एक अच्छी बारी थी, लेकिन सलमान अली आगा काश नॉट आउट बाहर आता। मतलब सलमान अली आगा ने 100 करके अपनी विकेट थ्रो की, स्लो बॉल नहीं पिक कर पाए। यह कहना बड़ा आसान है कि अकेला आगा क्या करता, लेकिन मुझे बताएं इस टीम में कितने सीनियर प्लेयर्स हैं। एक रिजवान है नलायक, जिसमें अभी मैं आऊंगा, एक सलमान अली आगा खुद है। बाकी फरहान का तजर्बा है T20 का, वनडे का उसका तीसरा मैच है। यानी ये 2-3 प्लेयर्स थे ना, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना था। लेकिन सलमान अली आगा का मैच खत्म ना करना मुझे बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था। पाकिस्तान को मुश्किल सिचुएशन में उसने संभाला, साद के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन जैसे ही आपको वो लाइन क्रॉस करनी होती है ना, वहां पे पाकिस्तानी बल्लेबाज बिल्कुल आखिर में आके गिव अप कर देते हैं। ये 100 सलमान अली आगा को बहुत ज्यादा मुबारक, उनके फैंस को बहुत ज्यादा मुबारक। लेकिन सच ये है कि बिल्कुल आखिर में सलमान अली आगा एज ए मेन बैटर अपनी विकेट थ्रो करके बाहर चले गए और पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा सके। ये 100 उनके खाते में आ गया। ही बैटेड वेल, लेकिन पाकिस्तान हार गया। और अगर पाकिस्तान हार गया तो ऐसे 100 का मैंने क्या करना है? मैंने अचार डालना है ऐसे 100 का। भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम बना के भेजी थी इस टूर पे, वो इस कदर एक्सपोज हुई है इस टूर पे, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। मैंने आपको वनडे सीरीज से पहले ये बताया था, और कोई बहुत ही कोई हैवी किस्म की प्रिडिक्शन नहीं दे दी थी मैंने आपको। इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स कि पाकिस्तान ने ये सीरीज हारनी है। चलो फिर आपको ये थोड़ा सा क्लोज मैच दिख गया,
लेकिन पाकिस्तान ने यह सीरीज हारनी थी क्योंकि बांग्लादेश की फुल फ्लैश टीम थी। वो घर में तो वैसे ही नहीं पकड़े जाते। 2015 में जो आखिरी सीरीज थी पाकिस्तान बांग्लादेश की, वो भी बांग्लादेश जीता था। आप बांग्लादेश टी20 सीरीज खेलने गए 2025 के आखिर में, वो भी बांग्लादेश जीता। तो फिलहाल तो बांग्लादेश नहीं आपसे पकड़ी जा रही। आपने बहुत ज्यादतियां की हैं। आज मां सदाकत को शहीन शाह अफरीदी ने 1 ओवर करवाया है और मां सदाकत मैन ऑफ द मैच था परसों रात को। 1 ओवर में सिर्फ 9 रन पड़े मां सदाकत को और वो उसके बाद बॉल करने नहीं आया। ब्रॉडकास्टर बार बार मां सदाकत के ऊपर कैमरा लगा रहा है कि शहीन को वो नजर आ जाए। शहीन बिग स्क्रीन पे आता था और हंस देता था। मतलब ये चक्कर क्या है? क्या माइक हेसन ने ड्रेसिंग रूम से क्या के भेजा था कि आज माज बॉल नहीं करेगा, आज साद मसूद बॉल करेगा? और साद मसूद ने क्या ही बॉल की है। 3 लिस्ट ए के मैच हैं, कोई फर्स्ट क्लास की गेम नहीं है। अगर आपने एक एक बॉल इस मैच की देखी है, जो कि आप में से काफी ज्यादा लोगों ने आज मैच देखा होगा क्योंकि संडे था, साद मसूद की लेग स्पिन बहुत ही गंदी बॉलिंग थी। वो फुल टॉस पे फुल टॉस कर रहा है, डाउन द लेग साइड वाइड कर रहा है, वो ऑफ स्टंप के बाहर वाइड कर रहा है। मतलब कोई लाइन लेंथ नहीं थी। स्पिनर के बारे में यह कहा जाता है कि स्पिनर जितना पकेगा, जितना रगड़ा खाएगा, स्पिनर अगर 3-4 साल लगातार फर्स्ट क्लास खेल गया तो वो इंटरनेशनल में आके सरवाइव करेगा। लेकिन आप अपने कच्चे टैलेंट को पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं और वो दुनिया के सामने एक्सपोज होता है। मतलब आज जब वो बच्चा बॉलिंग करने आया है तो कमेंटेटर के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। उसने बस ये बता दिया कि पाकिस्तान जूनियर लीग में, वो जो बच्चों की लीग थी 2022 में, उसमें साद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। यार ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। शहीन, कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा आपकी? आप कप्तान हो, आप कैसे फैसल अकरम के ऊपर, जो कि डेब्यू कर चुका है पाकिस्तान से ही, बोल्ड वेल, फैसल अकरम के ऊपर साद मसूद खेल जाता है एज लेग स्पिनर ऑलराउंडर। सुफियान मुकीम पाकिस्तान से पहले डेब्यू किया हुआ है, वो नहीं आया, साद मसूद आ गया। ये कैसे जस्टिफाई है? कोई फर्स्ट क्लास का मैच नहीं है, 3 लिस्ट ए की गेम्स है। कौन जवाब देगा इसका? शहीन, आप माइक पे कह देते हो मैं इनको आखिर तक बैक करूंगा। यार किनको बैक करना है आपने? एक भी फर्स्ट क्लास का मैच नहीं है। मेहरान मुमताज कब से लाइन में लगा हुआ है, वो भी इससे बेहतर बल्लेबाजी कर लेगा। पूरा स्पिनर है, फर्स्ट क्लास रेगुलर खेलता है, वो लाइन में लगा हुआ है। लेकिन आप रात को ख्वाब देखते हैं कि नहीं हम उसको डेब्यू कराएंगे जिसने एक भी फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला हुआ और लिस्ट ए में 3 मैच हैं उसके, 1 विकेट ली थी उसने लिस्ट ए में। एंड ही मेड हिज डेब्यू फॉर पाकिस्तान टुडे इन ढाका। हु इज रिस्पॉन्सिबल भाई? कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी आकिब जावेद की? कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी शहीन शाह अफरीदी की? कौन पूछेगा माइक हेसन से? वो पाकिस्तान टीम की सर्जरी सिर्फ इतनी ही होती है कि चेयरमैन पीसीबी, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के मामला देखने का। वो एक मीटिंग करते हैं सेलेक्टर से और एक प्रेस रिलीज आ जाती है कि चेयरमैन पीसीबी ने खुली छूट दे दी सेलेक्टर्स को। और यही तो मसला है, इनको खुली छूट नहीं देनी। इनकी खुली छूटों की बदौलत तो पाकिस्तान टीम का खाना खराब हो गया। काश पाकिस्तान का कोई ऐसा चेयरमैन आए जो अकाउंटेबिलिटी मांगे, जिसके पास टाइम हो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब, प्लीज किसी ऐसे बंदे को पाकिस्तान क्रिकेट का चेयरमैन बनाए जिसके पास टाइम हो, जो 7 के 7 दिन क्रिकेट बोर्ड में आए और जो थोड़ा बहुत चीजों को समझे। ये इंडिया को सख्त आंखें दिखा देना, इस टाइम मसले मसाइल इससे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं भाई। आपने नलायक लोगों पे एतमाद किया हुआ है। ये मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है। वहाब रियाज को आजकल इन्होंने वुमेन्स टीम का मेंटोर लगाया हुआ है। सिर्फ उसकी सीवी पे मेंटोर का वर्ड ऐड किया जा रहा है। मैं लिख के देता हूं आपको, वहाब रियाज पाकिस्तान की सीनियर मेंस टीम के साथ आपको नजर आएगा बहुत जल्द। अब वो चाहे एज मेंटोर आ जाए
या एज सीनियर बॉलिंग कोच आ जाए, या पता नहीं वो जो चाहेगा वो डेजिग्नेशन लिखेगा और वो आ जाएगा। आप अपने बंदे कब तक अकोमोडेट करेंगे पाकिस्तान टीम में यार? आप हाल देख ले, गाजी गौरी लिस्ट ए में 20 की एवरेज है यार, रुहेल नजीर 37 की एवरेज है, वो नहीं आया। हसीबुल्ला 45 की एवरेज है, नहीं आया। और इससे अच्छा आप मोहम्मद हारिस को ले आते, आप उस्मान खान को ले आते यार। अच्छा, इन्होंने कहा टीम बनानी है, आज पाकिस्तान ने 3 चेंज किए। हुसैन तलत का कंधा डिसलोकेट हो गया है, वो 12-14 हफ्ते के लिए बाहर है। शामिल हुसैन की नेक्स्ट स्पैजम थी, वो भी आज बाहर हो गया। नीचे वसीम जूनियर की जगह अबरार आ गया। गाजी गौरी विकेट कीपर अव्वल तो जाना नहीं चाहिए था, ही बैटेड वेल टुडे, उस पर भी आएंगे हम जब मैच को ब्रेक डाउन करेंगे। गाजी गौरी आज खेलता है और वो विकेट कीपिंग नहीं करता। तुसी की टीम बनानी है यार, ये वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं, यही इनकी ड्रामेबाजी है ना। अव्वल तो मैं ये चूरन खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि वर्ल्ड कप की टीम बन रही है, क्योंकि भाई साहब अगले साल T20 कह रहा हूं, अगले साल ODI वर्ल्ड कप है। आपके पास चुग्गे से ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच हैं, फिलहाल आपके पास मैच ही कोई नहीं है FTP में, तो 3 मैच आपके पास वो हैं, कर आके 3-4 मैच आप और एक्स्ट्रा खेल लेंगे। कौन सी तैयारी? यू नीड टू प्ले योर सेटल टीम। कल अगर रिजवान अल्लाह ना करे इंजर्ड हो जाए विकेट कीपिंग के दौरान, बड़े फंबल करना शुरू हो गया रिजवान विकेट कीपिंग में, तो आप किसको ग्लव देंगे? आज आपके पास आइडियल मौका था, आप गाजी गौरी को विकेट कीपिंग कराते 50 ओवर्स में। वो लड़का फील्डिंग में बड़ा फुर्तीला नजर आया है। हैविंग सेड दैट, वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन फील्डिंग में ही वाज वेरी पॉजिटिव। और जो उसने आज बैटिंग की है 29 रन की, उसने बुरी बैटिंग नहीं की, लेकिन जितना वो कर सकता था थोड़ा बहुत उसने चिप इन किया। खैर भाई साहब, कुछ गलतियां शहीन शाह अफरीदी एज कैप्टन करके गए हैं। मिसाल के तौर पे, आज फिर नहीं मैंने माउस चार्ज किया, मिसाल के तौर पे आपको T20 वर्ल्ड कप से मैं बता रहा हूं कि जब खब्बा आए ऑफ स्पिनर को ले आओ। हमने देखा कि मेहदी हसन मिराज खुद एज ए कैप्टन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तंजीद हसन तमीम बांग्लादेश के लेफ्टी आज पड़ गए पाकिस्तान को, 71 पे आ गए वो 71 पे। एक आउट हुआ, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी थी, ऑब्वियसली सैफ हसन आउट हुआ, तो शंटो आया बैटिंग करने। शंटो खेल रहा था 6 पे और तंजीद हसन तमीम खेल रहा था 71 पे। सलमान अली आगा 119 पे पहला आउट हुआ, 119 पे एक आउट था बांग्लादेश का, और 21वां ओवर करने आते हैं। आपका ऑफ स्पिनर जो आउट कर सकता था तंजीद को अर्ली ऑन, वो 21वें ओवर में आता है, और आते साथ चांसेस भी हुए। 2 LBW की अपीलें, इनसाइड एज लग रहे हैं, यानी आगा दोनों स्पिनर्स, दोनों बैटर्स को एज ए स्पिनर तंग कर रहा था। 21वें ओवर में वो आया है, तो थोड़ा पहले अगर वो आ जाता तो शायद आप तंजीद हसन तमीम को 100 से पहले रोक लेते, या शायद 20-30 पे ही रोक लेते, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पे ट्रिक मिस किया। इसके अलावा आपको एग्जांपल दी ना मैंने, बल्कि आपने लाइव ही देखा कि बांग्लादेश ने कितनी स्मार्ट क्रिकेट खेली पूरी सीरीज में। दे वर फिनोमिनल, वो रिव्यूज ही नहीं ले रहे थे, बहुत ही डिस्कस करके एक मिच्योर टीम की तरह वो रिव्यू ले रहे थे। मुस्तफीज ने जिस तरह घुटने पे बॉल लगने के बाद आखिरी बॉल की स्लो वन हारिस रऊफ को आउट किया, ये होते हैं नेशनल हीरो। आखिरी बॉल, सेकंड लास्ट बॉल जो वाइड रोकने के लिए रिव्यू लिया, इसको क्या कहते हैं? टैक्टिकल डिसीजन करना, टैक्टिक्स को समझना क्रिकेट के। और तंजीद हसन तमीम दिन के टाइम बल्लेबाजी कर रहे थे, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट ए रन जब वो 70s में था, और पाकिस्तान ने सारी फील्डिंग खोली हुई थी। मैं लाइव बैठा हुआ था, मैं बार बार यहां पे आपको बता रहा था कि भाई उससे सिंगल नहीं ली जा रही, उससे गलती करवाओ, फील्डिंग आगे कर लो, ये गंदा हिट मार के आउट हो जाएगा। लिटरली वो हर दूसरे तीसरे ओवर में पानी मंगवा के पी रहा था, लेकिन शहीन को ये नजर नहीं आया। ये गलतियां जब आप बड़े मैचों में करते हैं ना, तो फिर आप टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं। और टूर्नामेंट से बाहर होना कौन सी बड़ी बात है?
आकिब जावेद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक ही तो इंग्लैंड वाला मैच हारे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। आज टॉस बांग्लादेश ऑब्वियसली पहले बैटिंग करता है, और आज थोड़ी सी बेहतर पिच थी बल्लेबाजों के लिए। पहले दो मैचों में भी बेहतर पिच थी, लेकिन आज बॉल इतना ज्यादा उठ नहीं रहा था, आपको वो एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिल रहा था। और सैफ हसन और तंजीद हसन इनके दो ओपनर्स हैं, और हमें वही झलक दिखी जो पिछले मैच में माज सदाकत और साहिबजादा फरहान की तरफ से दिखी थी, कि माज अच्छा खेल रहा था और फरहान स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन ज्यादा रन्स आपको माज नहीं बना के दिखाए और फरहान सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहा था रन्स बनाने के लिए। वही झलक आज हमें बांग्लादेश की ओपनिंग में भी नजर आई। 55 बॉलों पे 36 सैफ हसन ने किया और 107 बॉलों पे 107 रन बॉल तंजीद हसन तमीम ने किया। लेकिन वही बात, जब आपके पास मौका था खब्बे को आउट करने के लिए, आपने इनको आउट नहीं किया। अच्छा, शहीन शाह अफरीदी अपने पहले स्पेल में 3 ओवर करते हैं, 14 रन देते हैं। जब वो दूसरा स्पेल करने आते हैं 18वें 19वें ओवर में वापस आए, शहीन वाज बॉलिंग 128 129 किलोमीटर पर आवर। और शहीन से अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ ले कि शहीन साहब आपका पेस नीचे आ गया है, तो वो कहता है नहीं, मेरा पेस तो नीचे नहीं आया। मतलब एट टाइम्स फहीम तेज बॉल कर रहा था शहीन से। शहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं मान ही नहीं सकता कि शहीन इस टाइम 100% फिट है। कोई ना कोई मसला उसके अंदर है और पाकिस्तान टीम उसको कैरी ऑन करी जा रही है। एक वो बॉलर जो 145 146 पे बॉल करता था, वो 128 पे आ जाता है, 132 पे आ जाता है। कब बच गए, कब बच गया। एक तो है भी हमारा लॉर्ड्स वाला कप, कब बच गया, इसको थोड़ा होला हाथ रखेंगे। कब बच गया। तो भाई साहब, कहां थे हम, शहीन शाह अफरीदी पे थे। तो मैं मान ही नहीं सकता कि शहीन शाह अफरीदी किसी किस्म की कोई इंजरी कैरी नहीं कर रहा। भाई, इससे पहले कि ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा हम एम्बेरसमेंट फेस करें, हम वहां पे रो रहे हो कि दुनिया का हर बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस शहीन ही नहीं कर पा रहा। मैं अभी आपको अलर्ट कर रहा हूं कि ना शहीन को कप्तान होना चाहिए और ना शायद उसको पाकिस्तान टीम में इस पेस के साथ होना चाहिए। मतलब 127 128, यार दिन ब दिन वो नीचे आता जा रहा है। अगर एक आधी कोई विकेट मिल गई है तो 2-3 बॉलें शायद वो कर देगा 135 पे, 138 पे। एक किसी दिन तुक्का लग गया तो 140। हारिस राउफ शुरू में इनको चार्ज किया, लेकिन उसके बाद आखिर में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एक टाइम पे ही वाज ऑन ए हैट्रिक। तो राउफ ने आज बड़ी शानदार बॉलिंग की है। अबरार अहमद विद द बॉल बड़े जबरदस्त थे। 10 ओवर में 49 रन, 1 विकेट। अब अबरार की बॉलिंग आप एक साइड पे रख लें और साद मसूद लेग स्पिनर की बॉलिंग आप एक साइड पे रख दे, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आपके लिए कहना आसान है कि साद का डेब्यू था, बट ही इज नॉट रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। यार, वो क्लियरली आपको दिखा है, उसकी एक जगह पे बॉल ही नहीं पड़ रही थी। और अगर कोई मुझे ये कहना चाहता है कि पहली ही गेम थी उसकी, भाई इट्स नॉट अबाउट पहली गेम। एक भी मैच नहीं है फर्स्ट क्लास का, 3 लिस्ट ए के मैचेस हैं। और शुरू में मैंने बता दिया कि कौन लड़के पहले डिजर्व करते थे, इससे बेहतर आप फैसल अकरम को ही खिला देते। खैर, मां सदाकत ने आज सिर्फ 1 ओवर किया। क्यों? इसका जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। सिर्फ माइक हेसन और शहीन शाह अफरीदी की एक अजीब सी जिद है। ये अजीब नहीं है, मतलब उस्मान तारिक 10 ओवर के बाद आएगा T20 वर्ल्ड कप में, अगर विकेट ले ली है तो दूसरा ओवर नहीं करने आएगा। मतलब ये क्या चल रहा है यार, इन लोगों की क्या प्लानिंग है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी है। सलमान अली आगा बहुत लेट आए गेम में, 7 ओवर किए 35 रन। लेकिन अगर थोड़ा आगा पहले आ जाता तो स्पेशली खब्बे के अगेंस्ट आपको लाजमी वो अच्छी बॉलिंग करते नजर आते। पाकिस्तान जब चेज करने आया, फरहान, जो कि मुझे अभी भी लगता है कि वनडे में ये ज्यादा बेहतर तरीके से सेटल डाउन होंगे, लेकिन फरहान
दुनिया का कोई भी अच्छा बॉलर आपके अगेंस्ट जब भी बॉल डालेगा ना, वनडे की बात कर रहा हूं, आप जो इतना शफल होते हैं, आप जो इतना चल के खेलते हैं अगेंस्ट द न्यू बॉल, वो नहीं होगा कामयाब। ये प्लान आपका नहीं चलेगा। और आज तस्किन अहमद जो कि बांग्लादेश का सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, उसने आपको पहले ओवर में ही देख लिया था कि आप फजूल में शफल हो रहे हैं और आपका आउट होना तय था। एक आसान कैच पीछे लिटन दास ने पकड़ा, आउट हुआ फरहान। अगले ओवर में नहीद राना को छक्का लगाया मास सदाकत ने। हम हैरान हो गए यार कि पाकिस्तान में एक विकेट गिरने के बाद छक्का कोई नहीं लगाता होता। लेकिन फिर मेरे दिमाग में वही बातें चल रही थी कि शॉर्ट बॉल पे ये फंसा सकता है नहीद राना मास सदाकत को। अब अगेन शायद वहां पे मास सदाकत को एक छक्का लगाने के बाद थोड़ा सा आसरा करना चाहिए था, क्योंकि पहले मैच में नहीद राना ने मास सदाकत को अराउंड द विकेट आके शॉर्ट बॉल पे आउट किया था। दूसरे मैच में माज ने उसको टैकल किया। तीसरे मैच में आपने बड़ा आसान एक सॉफ्ट डिसमिसल दे दिया। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मास सदाकत को भी शो करनी थी कि वी आर प्लेइंग द फाइनल, मेरा क्रीज पे रुकना बहुत जरूरी है। बट अगेन फॉर्मेट उल्टे हैं। ये जो छोटे छोटे कैमियो आज बच्चों ने खेले हैं, ये बेसिकली T20 के प्लेयर्स हैं सारे। आपकी गलती है कि आपने इन सबको वनडे में डाला हुआ है। स्टिल मास सदाकत इज बेटर देन दिस। उसको बेहतर अप्रोच यहां पे शो करनी चाहिए थी। गाजी गौरी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था कि वो पाकिस्तान के इस टूर पे आए। वजह मैं आपको बता चुका हूं, लिस्ट ए में 20 की एवरेज है। सरफराज अहमद जिन्होंने आज रिटायरमेंट भी अनाउंस की, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं लेके आया हूं। आकिब जवेद से सवाल हुआ, आकिब जवेद ने सरफराज की तरफ माइक कर दिया। सरफराज ने अपनी लॉजिक दी कि गाजी गौरी प्रेसिडेंट कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, इन फॉर्म है, इसीलिए वो टीम में आया है। बट वो 4 डे क्रिकेट थी, ये लिस्ट ए है। तो मेरा सवाल वही है कि जो लड़के पहले से लाइन में लगे होते हैं वो क्यों टीम में नहीं आते? हसीबुल्ला क्यों नहीं आया? रोहेल नजीर क्यों नहीं आया? वो बच्चे डिजर्व करते थे। मोहम्मद हारिस को ले आते, इवन आप उस्मान खान को ले आते। और अगर आपने गाजी गौरी को आज खिला दिया है तो उसमें विकेट कीपिंग क्यों नहीं की? अब माइक हैसन अगर कोई उसको समझदार कोच कहता है तो आप अपने भी फिर दिमाग का इलाज करवाएं। कौन सी वर्ल्ड कप की टीम आप बना रहे हैं? 50 ओवर गाजी गौरी आज विकेट कीपिंग कर लेता, देख लेते, हमारा भी थोड़ा क्लियर हो जाता कि ये कैसा विकेट कीपर है। लेकिन अगर मैं आज की नॉक की बात करूं, 29 रन की ये बारी गाजी गौरी की बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहा था। अब आज जो उसने 29 रन की बारी खेली है डेब्यू पे, ये जस्टिफाई नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी सिलेक्शन ठीक थी, सिलेक्शन गलत थी, लेकिन ये जो 29 रन की बारी थी, ये फ्यूचर में पाकिस्तान से अच्छा खेल सकता है। लेकिन उससे पहले डोमेस्टिक में जाके लिस्ट ए में परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्लेयर दिखता है, डाउन द ग्राउंड अच्छी शॉट्स मारता है और फिजिक भी थोड़ी ना अच्छी है इसकी। पता लगता है कि जिम करता है, डोले शोले नजर आ रहे थे, तो फिटनेस अच्छी है लड़के की। लेकिन इट्स टू अर्ली। वो मैंने लाइव में भी एग्जांपल दी थी। आप अगर सीजन शुरू होने से पहले आम तोड़ के खाएंगे ना, बाद में आप कहेंगे यार ये तो अम्बी है, ये तो खट्टा आम है, तो उसमें आपका कसूर है, आम का कोई कसूर नहीं है। आम तो पका ही नहीं, आम तो भी मीठा हुआ ही नहीं। तो मीठा आम खाने के लिए भाईजान आपको वेट करना पड़ेगा। टाइम से पहले आप आम तोड़ेंगे वो अंबिया ही निकलेंगी, वो खट्टा होगा, वो अचार ही बनाना पड़ना है फिर आपको। और इसीलिए आपका ढाका में अचार ही बना है आज। खैर, मोहम्मद रिजवान, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी मोहम्मद रिजवान से, और ये अर्न किया है मोहम्मद रिजवान ने कि आप इसी काबिल है। मोहम्मद रिजवान, आप फेलियर थे, आप फेलियर हैं। अब हमारी मजबूरी है कि रिजवान साहब हमारे पास टाइम नहीं है, अगले साल वर्ल्ड कप है तो आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओडीआई में खिलाने के बाद आपका भी हमने फैसला करना है, ताकि आप भी कम बैक की उम्मीद में ना बैठे हो कि मेरा भी कम बैक करा लो। रिजवान वाज पुअर, रिजवान इज पुअर। इतना बड़ा मैच है, पाकिस्तान टीम में टोटल 2 सीनियर प्लेयर हैं, रिजवान और आगा।
आगा ने भी तो नीचे किया है ना, लेकिन ज्यादा नहीं, इतनी सी बॉल स्विंग होगी, रिजवान विकेट थ्रो करके बाहर चला जाएगा। और अभी तो ये पहले 2 मैचों की तरह वो मुश्किल विकेट नहीं था जहां पे बॉल इतना उठ रहा था। थोड़ा सा बॉल अंदर आया, नया बॉल, और रिजवान साहब ने विकेट थ्रो करके वो बाहर जा रहे हैं कि यार बाकी आप देख लो। मुझे नहीं याद पड़ता कि इन लोगों ने चेज में पाकिस्तान को मैच जितवाई हो, अरसा ही हो गया है। पहले तो ये बायलैटरल्स में कर लेते थे, अब वो भी नहीं करते। उसके बाद जब रिजवान आउट हुआ है, 67 पे 4 आउट थे, वहां पे अब्दुल समद का ऊपर आना मेरी समझ से बाहर था, लेकिन समद बैटेड वेल। अगेन T20 में होना चाहिए था। T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से समद ठीक है, 30-35 कर गया, 34 कर गया, ऊपर से गाजी को, ये T20 के समझ आते हैं थोड़े बहुत प्लेयर। लेकिन वनडे में वहां पे शायद आगा का नंबर बनता था। अब हमें वजह नहीं पता कि उस टाइम क्या सलमान अली आगा कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे, क्योंकि आमतौर पे होता है अगर कोई बैटर अपनी जगह पे नहीं आता ना, तो शायद कोई फिजियो ट्रीटमेंट दे रहा होता है, थोड़ा टाइम होता है तो आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं। लेकिन बनता वहां पे आगा था। समद ने भी पूरी कोशिश की, मतलब एक टाइम पे गाजी और समद की पार्टनरशिप चल रही थी, दोनों अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन हमें पता था कि ये लंबी रेस के घोड़े फिलहाल नहीं है। दुख हुआ जब समद भी आउट हुआ, एंड मुस्तफीज वाज टू गुड यार, मतलब उसने कहां इनको ज्यादा देर तक टिकने देना था। सलमान अली आगा के ऊपर मैंने शुरू में बात की है, आगा की अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी साद मसूद के साथ, और अगेन 38 उसने भी किया। T20 वनडे का तो कुछ ताल्लुक ही नहीं है ना। आगा के बारे में शुरू में मैंने बात की है, मैं वो सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा। आगा ने 106 किया, बहुत अच्छी बारी थी, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी तब होती जब आगा पाकिस्तान को नॉट आउट मैच जितवा के बाहर आता। आपके पास ऐसे बल्लेबाज तो आ जाते हैं जो 100 करते हैं, लेकिन आज 2 सीनियर बल्लेबाज थे, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। इनमें से किसी एक को बल्ला उठा के नॉट आउट बाहर आना था और बच्चों को दिखाना था कि बेटा ऐसे जीतते हैं मैच, लेकिन वो नहीं हो सका। नीचे से साद मसूद का कैमियो उस टाइम ठीक था। शहीन 38 बॉलों पे 37। अब अपने आप को प्रीमियर ऑलराउंडर कहते हैं, प्रीमियम बॉलर कहते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में कर लेते हैं बैटिंग। 38 बॉलों पे 37, एक अच्छा कैमियो था। आखिरी ओवर में 14 अगर कर देता शहीन तो मैं कहता हूं मजा आ जाता, आप सीरीज बचा लेते। लेकिन आखिर में फिर आपने वही कहना था कि बाल बाल बच गए, आप बड़ी मुश्किल से सीरीज जीते हैं। पाकिस्तान टीम एक बहुत गहरे डाउनफॉल में है, और जिन लोगों के हाथ में आपकी टीम है, आकिब जवेद साहब, वो आपकी टीम को ठीक रास्ते में नहीं डाल सकते। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कल मैंने डिटेल में वीडियो की थी, इस वीडियो के बाद वो वीडियो लाजमी देखो। वो सीरियस ही नहीं है पाकिस्तान को लेके। वो कहते हैं कि आप इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच हार के वर्ल्ड कप से बाहर हुए हो, ओवरऑल तो आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो। तो पाकिस्तान का ये सीरीज हारना मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। आपने ये सीरीज हारनी ही हारनी थी, बल्कि मैं सरप्राइज तब होता जब आप ये सीरीज जीत जाते। खैर, अब यहां पे ये सीरीज इख्तिताम पजीर होती है, और अब पाकिस्तान के सारे लड़के पाकिस्तान सुपर लीग में ही आपको नजर आएंगे। आज है संडे, और यहां पे हमारी एक ब्रेक आएगी क्योंकि पाकिस्तान का मैच कोई नहीं है, और कल मंडे मैं एक दिन ऑफ करूंगा। कल मंडे वाले दिन मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।